जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, ताकि एक साथ हम परमेश्वर के वचन से आज सीख सकते हैं और सीखकर परमेश्वर का वचन अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। तो आप जैसे सुन रहे हैं आज का परमेश्वर का आज का वचन जो सुनेंगे या सुन रहे हैं अभी, आप इस समय अपने परिवार को भी कॉल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जल्दी से जो फेसबुक है या यूट्यूब चैनल के द्वारा, JCLM का जो फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा आप लोग जल्दी से मैसेज को सुनिए जो हिंदी में आता है, क्योंकि ये सबके लिए सबको लाभ देगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो अध्ययन करेंगे हम परमेश्वर के वचन से, आज आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना को कर ले। दयावंत दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। धन्यवाद देते हैं कि आप जो हमें ज्ञान का जो बुद्धि है परमेश्वर, ज्ञान का जो आत्मा है वो हमें देता है, और उसके द्वारा परमेश्वर हम आपके वचन से सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु जी। क्योंकि आपने हमें यह सिखलाया है कि हमें बढ़ते जाना है आगे आगे, पीछे हमें मुड़कर देखना नहीं है, क्योंकि पीछे बात खलास हो गया है, लेकिन आगे आप हमारे लिए अच्छे निर्णय को बनाया है, अच्छे जीवन को रखा है, और उसको देखकर खुशहाली को मनाकर हमें आगे बढ़ते जाना है। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। तो जैसे आज जो विषय हम लोग देख रहे हैं और उसका विषय का जो शीर्षक है वो है चंगाई। चंगाई के विषय में हम बातें कर रहे हैं कुछ हफ्ते से, और आज जो हम लोग बातें करेंगे वह है मुक्ति में चंगाई। यानी कि पादरी साहब हमारे साथ में पास्टर डेविड है, वो बतलाएंगे सिखलाएंगे मुक्ति में चंगाई। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए ये पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना के किताब में अगर आप देखें, पहला यूहन्ना 3 और 8 में कुछ इस प्रकार से कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है यानी कि परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करता है या परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता नहीं है या उसको वचन को पालन नहीं करता, उसके विरोध में जाता है, तो वो पापी ठहराता है या पाप करता है, वो शैतान की ओर से है। क्यों वो शैतान की ओर से है? कहता है क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह कहता है कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ या देहधारी होकर संसार में जन्म हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर सके। यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ मेरे प्यारे लोग, मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह इसलिए धरती पर मनुष्य बनकर आया, देहधारी होकर आया, ताकि जो शैतान का जो कार्य है उसे नाश कर सके। जो शैतान ने आदम को बरमा कर अपने कार्य को शुरू किया। तो ये याद रखना, शैतान का जो कार्य आरंभ से क्या था? पाप। उसने पाप को लेकर आया, आदम को बरमा कर पाप उससे करवाया, और पाप ही के द्वारा बीमारी आया, पाप ही के द्वारा मृत्यु आया, पाप ही के द्वारा समस्या जो आज मनुष्य इस धरती पर देखते हैं वो सब आ गया। क्यों? पाप ही के कारण से। तो आज हम देखेंगे एक जो छुटकारा, जो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो छुटकारा या मुक्ति मनुष्य को मिलता है पाप से, और जब पाप से मुक्ति मिलता है तो पाप का जो कारण से मृत्यु आया उससे हम लोग को मुक्ति यानी अनंत जीवन मिलता है। बीमारी जो आया है, बीमारी से चंगाई मिलता है, समस्या का हल मिलता है, गरीबता से हम लोग को निकाल कर आशीष में रखते हैं। लेकिन आज हम एक विषय में बातें करेंगे, जो पादरी है हमारे साथ में पास्टर डेविड, जो विषय में बातें करेंगे, जो बतलाएंगे आज, वह है मुक्ति में चंगाई। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, हमें मुक्ति मिला, उसके साथ में चंगाई को मिला। पास्टर डेविड, आप बतला सकते हो। धन्यवाद पादरी साहब। और इस हफ्ते एक बार फिर एक खुशहाली का समय है कि हम दोनों एक साथ होकर ऐसा कुछ वचन को बांट सकते हैं जो सभी के लिए एक बहुत ही लाभदायक है। और हमें विश्वास है कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं, हमारे मसीह भाई बहन, और जो वचन आज हम आपको बांटते हैं या शेयर करते हैं, हमें विश्वास है कि हर एक वचन
आपको छुएगा और बतलाएगा कि यीशु मसीह के विषय में, जैसे हम कहते हैं कि वो हमारे लिए क्या किया है, और इसका जो जो महत्व विषय है वो है चंगाई। तो जैसे पादरी ने कहा कि चंगाई की का जो अर्थ है कि मसीह के द्वारा हमें आत्मिक और शारीरिक रूप से ठीक होने का एक अवसर प्राप्त होता है। और जब हम उसकी कृपा, प्रेम और प्रतिष्ठित को स्वीकार करते हैं तो हमें पापों के दासों से मुक्ति मिलती है। और वो कैसे मिलती है? यीशु मसीह के द्वारा। इससे हमारी आत्मिक चंगाई होती है, जिसे जो आज का विषय जिस पर हम बातें करते हैं कि चंगाई के विषय में हम आज बातें करेंगे कि किस तरह से चंगाई हमें हासिल करना है और वो कैसे हम उस पर विजय पा सकते हैं और हम उससे उच्च लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। और चंगाई में जो उद्धार है, जिसे हमने कहा रिडेम्पशन, एक प्रतिक्रिया है जो हमें पापों और दुखों की व्यापक दुर्भाग्यता से मुक्त करती है, हमें क्षमा करती है। क्योंकि क्षमा शब्द का प्रयोग केवल एक नए जन्म के सिरे से संबंध रखता है कि जब हम मसीह बन जाते हैं तो हमारे पापों को हमारे संबंध और मसीह के रहस्य के आधार पर क्षमा मिलता है। तो जैसे हम मसीह में हैं तो हमें हर तरह से क्षमा मिलता है, हर एक पापों से मुक्ति मिलता है। जैसे शैतान का जो कोई भी दबाव हमारे ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि मसीह में हम चलते हैं और उससे हम जब हम नए जन्म के सिरे पर चलते हैं और उसे अपनाते हैं तो हमें हर एक तरह की क्षमा मिलता है। तो यीशु मसीह के साथ हम चलते हैं और हर एक उद्धार और चंगाई पर हम चलते हैं और पाते हैं कि हमें वो उससे क्या मिलता है। और वचन की ओर अगर हम देखते हैं इस विषय में तो हम रोमियो की किताब में जैसे पढ़ते हैं 5:12 से 21 तक, तो कुछ सही रूप से हमें वो सिखलाता है और समझाता है कि वचन क्या करता है हमारे लिए यीशु के द्वारा। तो रोमन्स 5:12-21 में कुछ इस प्रकार है, जैसे हम पढ़ेंगे इस विषय में। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। तो हम जानते हैं कि हम पापी किस तरह से ठहरे। जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा सृष्टि की जब रचना हुई थी तो एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया और उस पाप का भोगी आज हम सब पर हैं। लेकिन इससे हमें छुटकारा पाने के लिए हम इसके विषय में और कहेंगे कि मसीह हमें आज इस पाप से छुटकारा पाने के लिए इस जगत में आया था। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप ना किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। तो इस विषय में अगर इसे हम गौर से देखें तो ये जो कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और फिर एक और मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रेम के द्वारा हमें बहुत छुटकारा हासिल हुआ। तो और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसकी
ही एक द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो इस विषय में अगर हम देखें तो जो मृत्यु है या जो भी दंड या किसी तरह की कठिनाई है, उसके विषय में हमें ना सोचना है ना उस पर चलना है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ही मनुष्य के द्वारा जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा अवश्य ही हमें अनंत जीवन जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण भी हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये भी कितना सही है, जैसे वचन कहता है कि एक मनुष्य था जो आदम, जो आज्ञा था उसका पालन नहीं किया और शैतान के दबाव में आकर वो पाप किया। लेकिन वैसे ही एक और मनुष्य जो हमारा छुटकारा दिलाने वाला, हमारा मुक्ति देने वाला यीशु मसीह है, उसकी आज्ञा मानने से आज हम धर्मी ठहरे हैं और उसकी आज्ञा मानने से हमें वो शक्ति और सामर्थ मिली है कि उसी शैतान को हम हरा सकें और हर एक चीज़ पर यीशु के द्वारा आज हम विजय भी पा सकते हैं। तो और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। तो ये भी कितना सच्चाई की बात है, और कि जहाँ बहुत सा पाप होता है, लेकिन वो पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस सब से बड़ा है हमारा जो मसीह है, जो हर एक पाप से हमें छुड़ाने के लिए आया है। और फिर अगर हम जो ये वचन है इसे हम अपने अंदर ग्रहण करें और जाने कि मसीह हमारे लिए क्या किया और किस तरह से उससे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो छंगाई है वो हमें सिर्फ मसीह से मिल सकती है। शैतान हमारे बीच में आकर हमें नहीं दबा सकता, क्योंकि मसीह आया, हमें वो अपना ताकत दिया कि उसके नाम से हम उस शैतान को, उस बीमारी को, जो दुनियादारी का कुछ भी रोग है, मसीह का जो अनुग्रह है, उसका जो प्यार है, प्रेम है, उसके द्वारा हम हर एक चीज़ को आज हासिल कर सकते हैं और अपना जो जीवन है ये खुशहाल बनाकर चंगाई में जी सकते हैं, ना कि अपने ऊपर किसी तरह का रोग या बीमारी में लेकर या किसी तरह की भी बीमारी के विषय में सोचकर हम जी सकें। लेकिन उन सब से बढ़कर आज अगर हम ये जानें और ये सोचें कि आज हमारे पास हमारा मसीह है, हमारा अनुग्रहकारी, प्रेम करने वाला, दयालु, जो हमें हर एक चीज़, हर एक संकट से दूर रखता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब आया तो हर एक पाप, हर एक जो भी था वो मिट चुका, क्योंकि उसने अपने ही देह पर सब कुछ लेकर आज हमें वो जीवन दिया है। जिस जीवन में आज हम जी रहे हैं वो जीवन एक बहुत ही खुशहाली का जीवन है, क्योंकि हर एक वचन, जो हर एक शब्द है, अगर उसको लेकर हम चलें और माने कि यीशु तुमने जो कहा वो सच है, तूने जो हमारे लिए किया वो बहुत ही बड़ा कार्य जो था वो कोई और नहीं कर सकता था, लेकिन उसने हमें हर एक चीज़ से, हर एक, हम जानते हैं कि हम एक पापी तो ठहरे थे शुरू से, लेकिन उसने हमें क्षमा किया एक शब्द ही के द्वारा। और जब हम मसीह बन जाते हैं तो हमारे पापों को हमारे संबंध और मसीह के हस्तक्षेप के आधार पर क्षमा भी मिल जाती है। क्योंकि जैसे अगर हम मसीह को अपने हृदय में लेकर आएँ, उसे अपने अंदर लेकर चलें, तो वो हम जानते हैं कि हम मसीह के द्वारा मसीह में चल रहे हैं, तो क्यों हम हर एक पाप को अपने ऊपर लेकर चलें? ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है आज वो बहुतायत से मिला है
और यीशु ने कहा कि तो जीवन तुम जीते हो बहुतायत से जियो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं तुम्हें हर एक दुर्घटना से, हर एक चीज़ से छुड़ाने वाला तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। इसलिए हर एक जगह हमें ये जानना ज़रूरी है, कितने भी कष्ट से हम गुजर रहे हो या कुछ भी हमारे ऊपर हो, हमें हर वक्त ये याद रखना है प्यारे भाइयों कि यीशु हमारे साथ है। उसके कोड़े खाने से आज हम छंगे हैं, उसके कोड़े खाने से हमें हर एक चीज़ से मुक्ति मिली है, और यीशु ही के नाम से यीशु ने हमें वो अधिकार दिया है, अपना नाम जो दिया है, वो ताकत है उस नाम में। उस नाम को लेकर हम हर एक चीज़ से मुक्ति पा सकते हैं, शैतान को दबा सकते हैं, बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ भी तरह की कठिनाई क्यों ना हो, यीशु का नाम जो है वो महान नाम है, वो पवित्र नाम है। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में मुक्ति है। आमीन। हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह का जो नाम है हमारे आपके लिए बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि यीशु ने अपना जो नाम दिया है उस नाम में सामर्थ है। और हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा, जैसे पादरी साहब ने पढ़ा है रोमन्स के किताब में 5 में जो बतला रहा था कि एक मनुष्य के कारण से, एक मनुष्य के आज्ञाकारी के कारण से पाप धरती पर आए, और उस पाप के कारण से मृत्यु आया, मृत्यु के कारण से बीमारी आया, पीड़ा आया। और हर एक बीमारी का जो नाम आज अगर आप देखते हैं तो कुछ नाम को हम ले ही नहीं पा सकते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि दूसरा आदम जो आया, जो पहला आदम था जो आज्ञाकारी था और शैतान के भरमावे में आ गया, उसके बाद के भरमावे में आ गया। लेकिन जो दूसरा आदम था वो आया छुटकारा देने के लिए। जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ा था, पहला यूहन्ना के किताब में 3 और 8 में हमने देखा कि लेकिन परमेश्वर का पुत्र जो प्रकट हुआ वो शैतान के हर एक काम को नाश कर सके, हर एक काम को। वो शैतान के सिर्फ आधा काम को नहीं, या त्रिकोटा काम को नहीं, या हम ये कह सकते 99% भी नहीं। उसने शैतान का 100% जो कार्य इस धरती पर था, मनुष्य को बरमाना था, मनुष्य को पाप के नीचे दबाना था और बीमारी से तड़पाना था, उसको नाश करने के लिए, उस काम को नाश करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसीलिए ये कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, एक पहला आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन दूसरा आदम के द्वारा छुटकारा को आया। प्यारे भाई और बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरा आदम जो था उसका नाम यीशु मसीह था। इसलिए जब वो मुक्ति को देने आया, मुक्ति के साथ में उसने चंगाई को दिया, मुक्ति के साथ में उसने छुटकारा को दिया हमें, मुक्ति के साथ में उसने हमें बढ़ंती को दिया, मुक्ति के साथ में वो हमारे साथ रहता है। शैतान जब बरमाया आदम को, परमेश्वर का जो उपस्थिति था वो हमसे दूर हो गया, पवित्र आत्मा हमसे दूर हो गया, परमेश्वर का जो आशीष था वो दूर हो गया। लेकिन जब यीशु मसीह आया इस धरती पर, वो परमेश्वर का उपस्थिति लेकर आया, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को दिया जो उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ में हमें चंगाई को दिया। प्यारे लोग, हम ये कह सकते हैं, बहुत समय हम लोग लेकिन सुना ना कि बोले कॉम्बो डील ना, जो कॉम्बो डील यानी कि एक लो दूसरा फ्री, या एक लो 2-3 चीज साथ में मिलाकर कॉम्बो डील। यीशु मसीह को जब हम लेते हैं प्यारे लोग, छुटकारा, चंगाई, बढ़ंती, ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हमें शांति को प्राप्त होता है। जो जीवन का हमारा जरूरी है वो हमें मिलता है। तो याद रखना प्यारे लोग, अगर आप मुक्ति को पाए हो तो उसके साथ में चंगाई को पाए हो, यानी कि आप बीमारी में अपने जीवन को गुजार नहीं सकते हैं। अगर शैतान आपको कहता है कि ओ आपने यीशु मसीह को प्राप्त कर उद्धार को तो पा लिया है लेकिन बीमारी से छुटकारा नहीं, आप यीशु के नाम से शैतान के मुंह में ये कह सकते हो, नहीं, यीशु ने मुझे उद्धार को दिया है, मुक्ति को दिया है, उसके साथ में चंगाई को दिया है, क्योंकि उसने हमें जीवन को दिया है। तो इस समय पर यहीं पर हम समाप्त करेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से। कोई भी बीमारी हो, किसी भी अंग में अगर आपका पीड़ा हो तो इस समय उस अंग में, उस स्थान पर अपने हाथ को रखिए और हमारे साथ में विश्वास कीजिए। करते होकर हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं
आपको, क्योंकि आपने देदारी होकर आया इस संसार में, मनुष्य का पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ कि उसके द्वारा मनुष्य पाप से छुटकारा को पाए, और उस छुटकारा में, उस मुक्ति में आपने चंगाई को दिया है और आपके नाम में वो अधिकार है। और मैं उसी अधिकार को लेकर ये कहता हूं, यीशु के नाम से बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूं, इस वक्त तू हर एक शरीर में जो अभी है निकल कर चला जाए। बीमारी तू निकल कर चला जाए इस समय। यीशु धन्यवाद देते हैं आपके चंगाई के लिए, आपके लहू के लिए जो आपके लोगों को ढाक के रखता है सर से लेकर पांव तक। धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम अनुग्रह के लिए, यीशु आपके पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.